जैसे मान लो इस तरीके का सवाल आता है कि अनंत तक ये नहीं दिए, जब अनंत तक नहीं दिए हैं तो आप इसे किस तरीके से करेंगे। तो आपको ये करने का तरीका क्या है, मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसा सवाल आता है, मान लो जैसे ऐसे सवाल दिए हो कि अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स डॉट 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 डॉट, मान लो ये दिए हो एन बार, मतलब एन बार आया हो इसी तरीके से, तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर निकालने के लिए x की पावर 2n-1 2 की पावर n -1 बटे 2 की पावर n, आप ये करेंगे आपका आंसर निकाल आएगा। तो लेकिन आपको ये सब याद नहीं करना, देखना मैं किस तरीके से बताता हूँ, आप सीधे आप उसका आंसर लगा के आएंगे, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं। आप करेंगे क्या, आपको ये करना है कि जब भी ये आप नोट कर लीजिए, जैसे मान लो क्या करना है आपको ये करना है, जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो आप सीधे सीधे जो दिए है संख्या आप उस संख्या को ले लो, इसके बाद में आपको पहाड़ा पढ़ना शुरू करना है। किस तरीके से, जितनी बार रूट आया आप देखिए 1 2 3 बार रूट आया, तो आप क्या करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, तो आप क्या करेंगे 8 और ऊपर उसके 7, यानी कि 2 की पावर 7 बटे 8। अब यदि यह सवाल ऐसे दिया, मान लो कि अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, ऐसे सवाल ये आया, तो आप क्या करेंगे, आपने 3 ले लिया, आपने देखा अंडर रूट कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो आप क्या करेंगे पावर में 15 बटे 16, मतलब ऊपर एक कम रखना। जैसे मान लो ये दिया होता अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, तो आपने देखा ये सवाल दिया होता 5 दिया, आपने 5 ले लिया, ठीक, आपने देखा रूट कितनी बार आया 1 2 3 4 5 बार, तो आप क्या करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि कितना हो जाएगा 31 बटे 32, आपको सीधे आंसर निकालना है इस तरीके से। अब यदि यार मैं ये बात करूं कि ऐसा क्यों होता है, तो देखना ऐसा होता क्यों है। जैसे मान लो मैं क्या करूं, इस सवाल को मैं मान लूं कि ये मान लो x के बराबर है, मैंने मान लिया कि ये x के बराबर है, तो जब ये x के बराबर है तो आप क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, आप दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। आपने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो कितना हुआ, मैंने दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो जब मैंने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो मेरा कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोबारा दोनों पक्षों को वर्ग करो तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और ये रूट निकल आएगा और ये रूट बचेगा बराबर का x की पावर 4 हो जाएगा। फिर मैं कहूंगा कि एक बार और दोनों पक्षों को वर्ग करो तो ये कितना हुआ 4 दूना 8, 8 का वर्ग 16 हो जाएगा, और ये भी वर्ग हट जाएगा, वो रूट हट जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा x की पावर 8, तो ये कितना हुआ जाके, ये टोटल हुआ 64 दूना 128 बराबर x की पावर 8, तो ये कितना हुआ 2 की पावर 7 होता है, 128 2 की पावर 7 होता है, और ये कितना हुआ x की पावर 8, यानी कि मेरा क्या निकल के आया 2 की पावर 7 बराबर x की पावर 8। अब मैं क्या करूं, यदि अगर दोनों पक्षों का मैं 1/8 घात लगा दूं दोनों पक्षों में, तो कोई अंतर पड़ेगा, मैंने दोनों पक्षों में 1/8 घात लगा दी, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 7/8 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगा x हो जाएगा, तो मेरा x का मान क्या निकल के आया 2 की पावर 7/8। और जब आप इसे मैंने डायरेक्ट निकालने के लिए कहा था तो क्या कहा था कि जो आया है आप उसे ले लो, और इसके बाद में आप पहाड़ा पढ़ो, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 7/8, पावर में 7/8 हो जाएगा, मतलब ऊपर एक कम और नीचे वही रखना है। तो इस तरीके से, जैसे मान लो और मैं कोई सवाल ले लूं इस तरीके से, मान लो जैसे मैंने ये ले लिया कि यदि हो जैसे √3 का मान ज्ञात करो, ये दिया, तो मैं क्या करूंगा इसके बराबर में x मान लेता हूं, मैंने x मान लिया। अब मैं कहूंगा दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, तो दोनों पक्षों का आपने वर्ग किया तो कितना हुआ, ये कितना हुआ 3√3 बराबर का x स्क्वायर। फिर मैंने क्या दोबारा वर्ग कर दो तो कितना हो जाएगा 3 × 9 गुणे 3 बराबर x की पावर 4, तो ये कितना हुआ 27 बराबर x की पावर 4, यानी ये कितना हुआ 3 की पावर 3 बराबर x की पावर 4 हुआ। तो ये जब मैंने क्या किया 3 की पावर 3
दोनों पक्षों में 1/4 कर दिया, घात में x की पावर 4 की पावर मैंने 1/4 कर दिया। जब मैंने 1/4 किया तो ये कितना हुआ, 3 की पावर 3/4 और ये कितना हुआ x, यानी मेरा x का मान कितना निकल के आया, 3 की पावर 3/4। और जब मैं इसे आपसे कहूं कि डायरेक्ट आप इसका आंसर निकालो तो क्या करेंगे आप, जो दिया आपने वो ले लिया और पहाड़ा पड़ा 2 दूना 4 तो 3/4, सीधे सीधे आपका आंसर निकल के आएगा। तो जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। अब मैंने मतलब कि जितने प्रकार के सवाल हो सकते हैं सारे सवाल पढ़ा दिए, इस टाइप में जितने भी सवाल बन सकते हैं आपका कभी दिक्कत नहीं होगी। आपने एक बार पढ़ लिया, जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि मैंने आपको बेसिक तरीका पढ़ाया और इसके बाद में जो सब लोग पढ़ाते हैं ट्रिक तरीका मैंने वो भी बताया, और ये होता क्यों है ऐसा ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप पढ़ते रहिए आप लोग। हम मिलते हैं अगले क्लास में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, और जो भी व्यक्ति नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जब तक के लिए नमस्कार।